दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज ट्रांसफार्मर की ट्रांसफार्मर क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छी तरह से पूरा ट्रांसफार्मर क्या होता है समझा दूंगा। दोस्तों ये कि हमारा 4 वाट के अंदर आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा कि ये ट्रांसफार्मर क्या होता है। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या होता है इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंटरव्यू के अंदर दोस्तों आपको एक लाइन में क्या आंसर देना है वो भी दोस्तों मैं वीडियो के अंदर बताएगा आपको। तो देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या होता है सिंपल सा समझना। जैसे दोस्तों हमारा एक मोटर होता है, ये हमारा एक मोटर हो गया, ये हमारा एक मोटर हो गया और ये हमारा एक ट्रांसफार्मर हो गया। ये जो दोस्तों हमारा एक मोटर है ये एक डिवाइस है और ये दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर भी दोस्तों एक डिवाइस है। पर दोस्तों हमारा मोटर और ट्रांसफार्मर में कुछ अंतर होता है। मोटर और ट्रांसफार्मर में दोस्तों क्या अंतर होता है, मोटर जो होता है दोस्तों हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। जैसे दोस्तों हमने मोटर के अंदर 3 फेज की सप्लाई दी है, ये जो दोस्तों हम लोग मोटर पे 3 फेज का करंट छोड़े मतलब RYB जो फेज छोड़े इसमें दोस्तों हमारा करंट कंज्यूम हो रहा है। ये करंट को दोस्तों ये 3 फेज करंट को दोस्तों कंज्यूम करेगी मतलब यूज में ले लेगी। पर दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है दोस्तों, ये जो दोस्तों हमारा सप्लाई है ना, ये जो दोस्तों सप्लाई है सप्लाई को खर्च नहीं करता, वापस से आगे भेज देता है ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इसमें ट्रांसफार्मर का हमको फायदा ये मिल जाता है जैसे कि दोस्तों हमारे पास एक मोटर है, ये मोटर को चलाने के लिए दोस्तों हम लोग को 415 वोल्टेज का जरूरत है। तो ट्रांसफार्मर में दोस्तों हमको फायदा ये मिलता है जैसे कि दोस्तों ये हमारा एक मोटर है, ये मोटर को चलाने के लिए दोस्तों हमको 415 वोल्टेज चाहिए। पर दोस्तों मेरे घर के बाहर में जो दोस्तों लाइन निकल रहा है वो निकल रहा है दोस्तों 11 kV का, ठीक है ना, HT9 जिसको बोलते हैं 11 kV का लाइन जा रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये HT लाइन है, ठीक है ना, इसके अंदर जो दोस्तों वोल्टेज जा रहा है वो जा रहा है 11,000 वोल्टेज। तो दोस्तों मेरा ये मोटर को मैं 11,000 वोल्टेज से डायरेक्ट नहीं चला सकता, मेरा जो मोटर है दोस्तों वो वोल्टेज है 415 में चलेगा। वो हम लोग अगर 11,000 वोल्टेज को छोड़ देंगे तो हमारा मोटर जल जाएगा। और दोस्तों इस जगह पे मैंने क्या करेगा, इधर एक ट्रांसफार्मर को दोस्तों लगाएगा। ये जो दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर होगा ना, ये ट्रांसफार्मर दोस्तों 11,000 वोल्टेज को कन्वर्ट कर देगा 415 वोल्टेज में दे देगा। इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, मतलब हम लोग ये वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के द्वारा दोस्तों कम भी कर सकते हैं या फिर ट्रांसफार्मर के द्वारा दोस्तों 415 वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर कई प्रकार के आता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर कितना टाइप का होता है तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ, उसके बारे में नेक्स्ट टाइम वीडियो बना देगा आप लोग के लिए। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे मत बताइएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आप दोस्तों इंटरव्यू के अंदर ऐसे मत बताइएगा। ये अगर बताओगे इंटरव्यू के अंदर ये पूरा गलत है और आपका इंटरव्यू का जो दोस्तों इन्फॉर्मेशन होगा वो थोड़ा बहुत बेकार होगा, खराब होगा आपका इन्फॉर्मेशन। इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर से जाके वो वीडियो को आप देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर का जो फंडा है मैं ये 4 लाइन के अंदर आपको बता देगा, एक एक करके आपको बताएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 4 वर्ड लिख लिया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो दोस्तों ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, ये आप समझ लीजिए ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है। समझ लीजिए दोस्तों ये हमारा एक डब्बा है, ये डब्बा दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, आप एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए। पर दोस्तों ये जो बॉक्स होता है ये आयरन का होता है, पर दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं कोरी। कोरी जो है दोस्तों आयरन की बनी हुई होती है। जैसे कि दोस्तों हम लोग उदाहरण समझ लेते हैं, समझ लीजिए दोस्तों हमारे पास 11 kV लाइन है, तो मैंने यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, और ये जो दोस्तों 11 kV का मैं वायर लाएगा, ये वायर को दोस्तों मैं कोर में लपटा दूंगा। आपको पता है ये हमारा एक कोर है, इस कोर में दोस्तों मैं ये वायर को लपटा दूंगा और दूसरे साइड क्या करेगा दोस्तों, इधर पे भी दोस्तों मैं एक वायर को इससे लपटा देगा, मतलब ये कोर को। पर दोस्तों ये जो वायर में लगाया है इधर, ये वायर को दोस्तों मैं यूज में ले लेगा, इधर पे दोस्तों मैं मेरे मोटर को कनेक्ट करा सकता हूँ। पर दोस्तों मैंने तो यहाँ पे 11 kV का सप्लाई लाया, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, वोल्टेज को कम ज्यादा करता है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर जो दोस्तों होता है कभी भी फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा नहीं कर सकता है, ओनली फॉर वोल्टेज को ही कम ज्यादा करता है। इंटरव्यू के अंदर दोस्तों आपको घुमा के इससे क्वेश्चन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर कितना फ्रीक्वेंसी बदलाव होता है, उस समय आपको बोलना है ट्रांसफार्मर में कोई भी फ्रीक्वेंसी बदलाव नहीं होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने इनपुट पे 11,000 वोल्टेज दिया मतलब 11 kV दी, आउटपुट में दोस्तों हमको चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमको 415 वोल्टेज। यहाँ पे ऐसे भी दोस्तों मान सकते हो, यहाँ पे हमको 220 वोल्टेज भी चाहिए,
ट्रांसफार्मर के अंदर भी दोस्तों हम लोग को 220 वोल्टेज मिलेगा। हमको जो दोस्तों 220 वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों हम लोग को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करती है, हमारा ये वोल्टेज को कम करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की वर्किंग हम लोग समझ लेते हैं। ये चारों जो दोस्तों मैंने लिखा हुआ है इसमें, सबसे पहले जो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है वोल्टेज। तो दोस्तों हम लोग जो ये वायर लाए, ये वायर के अंदर दोस्तों कितना वोल्टेज है, 11,000 वोल्टेज है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको कई सारे वीडियो के अंदर बता रखा है वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। इस वीडियो के अंदर फिर भी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो दोस्तों वोल्टेज होता है तो करंट को धक्का लगाने का काम करता है। मतलब वोल्टेज क्या है, वोल्टेज एक तरीके का दोस्तों फोर्स है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये हमारा एक वायर है, ये वायर पे दोस्तों हमारा करंट फ्लो नहीं हो सकती। कब तक फ्लो नहीं हो सकती, जब तक दोस्तों मैं ये वायर के अंदर वोल्टेज को नहीं छोड़ेगा तब तक दोस्तों ये हमारा वायर में करंट नहीं जा पाएगा आगे। जैसे दोस्तों मैं ये वोल्टेज को हमारा ये वायर के साथ कनेक्ट कराया, हमारा ये वायर के अंदर से करंट फ्लो होने आगे लग जाएगी, आगे तक पहुंच जाएगी। ये तो दोस्तों समझ में आ गई। अब दोस्तों हमारा जो वोल्टेज है, ये जो दोस्तों वोल्टेज और करंट फ्लो होने के बाद और एक जो दोस्तों वाट आएगा वो आएगा दोस्तों हमारा MMF। ये क्या है दोस्तों आप ये MMF को समझ लीजिए, इलेक्ट्रिकल के अंदर काफी काम आने वाला है। अगर आप कहीं पे भी दोस्तों AC सप्लाई का बात कर रहे हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिकल का सप्लाई होता है दो तरीका का होता है, एक होता है AC और एक होता है दोस्तों DC। अगर हम कहीं पे भी AC सप्लाई का बात कर रहे हैं, हमारा कि जैसे कि दोस्तों ये कोई एक वायर है, जैसे कि दोस्तों ये वायर में दोस्तों हम लोग वोल्टेज भी दिया, करंट भी दोस्तों ये वायर के अंदर में फ्लो करा रहा हूँ। ये वायर के आसपास दोस्तों हमारा मैग्नेटिक उत्पन्न हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड आप समझ सकते हैं कि हमारा ये जो दोस्तों चुंबक है, चुंबक के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी आयरन को लाते हैं या फिर दूसरे चुंबक लाते हैं तो उसमें दोस्तों अटैच हो जाता है, मतलब आपस में जुड़ जाता है। और हमारा जो दोस्तों वायर आता है, वायर के अंदर भी दोस्तों हम लोग ये जो हमारा AC सप्लाई है, ये मैं दोस्तों AC सप्लाई को फ्लो करा रहा हूँ। अगर हम लोग DC के बारे में बात करेंगे तो DC में दोस्तों हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। अगर मैं दोस्तों AC सप्लाई को फ्लो कराता हूँ, हमारा ये जो दोस्तों वायर है, वायर के आसपास भी मैग्नेटिक उत्पन्न हो जाती है। हर वायर के अंदर होता है। हमारा जो दोस्तों घर का वायर है, घर का वायर के अंदर भी दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड होता है। पर दोस्तों हमारा जो घर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो दोस्तों स्ट्रॉन्ग नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि दोस्तों वो एक वायर होता है। दोस्तों वो हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। हम क्या करते हैं, हम लोग दोस्तों जो वायर को गोल गोल घुमाए हैं ना, ये कोर में दोस्तों जो लेपटा हुआ है वायर, इससे क्या होता है, ये एक वाइंडिंग बन जाता है। वाइंडिंग करने का कारण जो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड होता है वे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। दोस्तों ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड को दोस्तों हम लोग MMF बोलते हैं, मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स इसका फुल फॉर्म है। आपको ये भी याद रखना है, हमारा किसी भी वायर पे वोल्टेज और करंट जाएगी उसमें दोस्तों हमारा मैग्नेटिक उत्पन्न हो जाएगी। और इसी वायर को दोस्तों अगर हम लोग कोयल में कन्वर्ट कर दूंगा, ये जो दोस्तों मैग्नेट होगी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब दोस्तों और एक वाट आ रहा है, वो आ रहा है दोस्तों फ्लक्स, और हमारा ट्रांसफार्मर पूरा क्लियर हो जाएगा। फ्लक्स क्या है दोस्तों, तो दोस्तों फ्लक्स काफी सिंपल है। जैसे कि दोस्तों ये जो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे कि दोस्तों मैं कोई भी चीज को लाएगा, हम यहाँ पे अगर आयरन को लाता हूँ और दोस्तों ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड इसमें लिंक हो जाएगी, मतलब कनेक्ट हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसी तरह दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग होता है, हमारा जो दोस्तों MMF उत्पन्न होता है, जो दोस्तों हमारा मैग्नेट उत्पन्न होता है, वो दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर का कोर से लिंक हो जाता है। मैग्नेटिक का लिंक को हम लोग दोस्तों फ्लक्स बोलते हैं। पर दोस्तों हमारा जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो भी दोस्तों करंट की तरह मूव करने लग जाता है। हमारा जो दोस्तों ये आयरन कोर है, ये हमारा आयरन कोर में फ्लक्स मूव करने लग जाता है। और ये जो दोस्तों हमारा दूसरी वाइंडिंग है, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, इधर से आके दोस्तों हमारा ये वायर पे ये वाइंडिंग से दोस्तों लिंक होके वापस से लिंक होके दोस्तों हम लोग को ये वोल्टेज मिल जाता है। इस लिंक से कनेक्ट होके और वापस में हम लोग को वोल्टेज मिल जाता है। इस तरह का दोस्तों प्रक्रिया को हम लोग मेजर इंडक्शन बोलते हैं, इसी तरह प्रक्रिया को। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं कि इंटरव्यू के अंदर दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो उस समय हम दोस्तों क्या जवाब देंगे, क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू के अंदर हम लोग इतना लंबा वीडियो उनको समझा नहीं सकते हैं। उस समय दोस्तों हम लोग को एक या फिर 2 लाइन के अंदर हमको आंसर देना पड़ता है। इंटरव्यू के अंदर दोस्तों आपको 3-4 लाइनें बोलना है, काफी सिंपल सा है। पहले जो लाइन है ये आपको बोलना है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर इज ए स्टेट डिवाइस।
हिंदी में दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों हिंदी में बहुत ही सिंपल सा है। हमारा ये जो दोस्तों ट्रांसफार्मर है ये एक स्टिक डिवाइस है। स्टिक डिवाइस का दोस्तों मतलब, स्टिक डिवाइस का मतलब दोस्तों ये हमारा हिलता डुलता नहीं है। जैसे दोस्तों हमारा ये एक मोटर होता है, मोटर के अंदर जो दोस्तों रोटर रहता है वो दोस्तों घूमने लगता है, वो दोस्तों हिलता है मोटर के अंदर का रोटर। पर दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ना ये स्थिर रहता है, ये हिलता नहीं है ट्रांसफार्मर। मोटर के अंदर दोस्तों हमारा ये रोटर घूमता है, पर दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर स्थिर गति में रहता है, ये हिलता नहीं है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी स्थिर डिवाइस है जो कि बिल्कुल नहीं हिलता है। सेकेंड लाइन है दोस्तों, डेट कनेक्टेड इलेक्ट्रिकल एग्री फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट एनी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। इसका मतलब सिंपल सा है दोस्तों, ये जो दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर दोस्तों इससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब दोस्तों जैसे कि दोस्तों ये हमारा एक वायर है और ये दूसरा वायर है। जैसे कि दोस्तों ये वायर को मैंने लाके आपस में दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया दोस्तों हमारा डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। पर दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर दोस्तों ऐसे नहीं रहता है। हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर दोस्तों जैसे मैंने बताया था आपको जो कनेक्शन होता है, हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर जो दोस्तों मैग्नेटिक लाइन उत्पन्न हो रहा है और उसके बाद हमारा जो दोस्तों फ्लक्स बनती है, हमारा वोल्टेज और दोस्तों ये करंट को आगे ले जाती है। इसके अंदर भी दोस्तों यही लिखा है, कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। हमारा मैग्नेटिक लाइन उत्पन्न होती है, उसके बाद दोस्तों जो फ्लक्स होता है और दूसरे वाइंडिंग के अंदर हमारा जो दोस्तों फ्लक्स है वोल्टेज और करंट को ले जाती है। इसमें भी दोस्तों यही लिखा है कि इसके अंदर दोस्तों कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन नहीं होता है। इसके अलावा 3 नंबर पे लिखा है ट्रांसफार्मर वर्क ऑन फैराडे म्यूचुअल इंडक्शन। ये इंटरव्यू के अंदर आपको पूछ सकते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो उस समय हमको बोलना है ट्रांसफार्मर हमारे फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है। तो दोस्तों फैराडे म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है? फैराडे एक इंसान थे जिनका पूरा नाम था मिचेल फैराडे और उन्हीं ने ये सिस्टम के खोज किए थे। इसीलिए दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन में ट्रांसफार्मर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? जैसे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो दोस्तों पूरा सिस्टम होता है इसमें दोस्तों मैग्नेट बनना, फिर फ्लक्स बनना और इधर से हमारा दूसरे वाइंडिंग पे वोल्टेज और करंट को मिलना, ये हमारा दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा अच्छा बनाना है, इंटरव्यू के अंदर आप ये छोटा लाइन बता सकते हो, आपको और एक छोटी सी लाइन बोलना है, ट्रांसफार्मर इज कॉमनली यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज लेवल। मतलब कि हमारा जो दोस्तों ट्रांसफार्मर होता है, हम लोग जो दोस्तों अधिकतर उपयोग करते हैं, हमारा जो दोस्तों वोल्टेज का लेवल है उसको दोस्तों कम करने या फिर ज़्यादा करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो का माध्यम से ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए कई सारे बेहतर जानकारी आपको मिली हुई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो दोस्तों आपको बहुत पसंद आया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए कुछ प्रैक्टिकली वीडियो या फिर आपका कुछ क्वेश्चन रह रहा है तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो। उसके बारे में दोस्तों मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने का कोशिश करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।